तीन राक्षस और समाज का संघर्ष। कभी हमारा समाज हंसता खेलता था। गांवों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, खेतों में फसलें लहलहाती थीं और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। लेकिन फिर आए तीन राक्षस। ये कोई जंगल से निकले भूत प्रेत नहीं थे, बल्कि हमारे बीच के वो चेहरे थे जिन पर हमने भरोसा किया था। इनका नाम था पंडित जी, जो कि पिछलगुआ था, मिस्टर एम, जो चोरबा था और जनप्रतिनिधि का प्रॉक्सी था, और मिस्टर ए, जो समाज का दलाल था। इनके दिल में इंसानियत नहीं, सिर्फ लालच और क्रूरता का अंधेरा था। एक रात, जब चांद काले बादलों में छिपा था, ये तीनों एक पुरानी हवेली में मिले। मेज पर सोने के सिक्के बिखरे थे और हवा में साजिश की बू आ रही थी। पंडित जी, जो पिछलगुआ था, लंबा कद, धोती कुर्ता पहने, माथे पर लाल तिलक, लेकिन आंखों में शैतानी चमकली, बोला, पंडित जी, पिछलगुआ, समाज हमारा शिकार है, इसकी हड्डियां चूस डालो। मिस्टर एम, चोरबा, जनप्रतिनिधि का प्रॉक्सी, हाँ, इनकी मेहनत का खून मेरी जेब में जाएगा। मिस्टर ए, समाज का दलाल, और मैं इन्हें आपस में लड़ा दूंगा, हम मजे लूटेंगे। उस रात से समाज पर कहर टूट पड़ा। सबसे पहले पंडित जी, जो पिछलगुआ था, निकला। वह गरीब बस्तियों में पहुंचा। वहां मजदूर दिन रात पसीना बहाकर दो वक्त की रोटी कमाते थे। लेकिन पिछलगुआ पंडित जी ने उनकी मेहनत पर डाका डाला। एक मां अपने भूखे बच्चे के लिए रोटी मांग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पंडित जी ने उसकी थाली छीन ली और ठहाके मारकर हंसने लगा। गरीब मां, पंडित जी, मेरे बच्चों का खाना छोड़ दो, रहम करो। पंडित जी, पिछलगुआ, रहम? यह सब मेरा है। भगवान के नाम पर चुप रहो, वरना श्राप दे दूंगा। तुम्हारी मेहनत आना मेरे बैंक खाते में जमा होगा। उसकी हंसी हवा में गूंजी और गरीबों की चीखें दब गईं। फिर आया मिस्टर एम, चोरबा, जो जनप्रतिनिधि का प्रॉक्सी था। कुर्ता पायजामा पहने, चेहरा ऐसा कि देखते ही शक हो जाए। उसने सड़कों और नालों का ठेका लिया था। लोगों ने सोचा, अब उनकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन उसने सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया। सड़कें टूट गईं, नाले कभी बने ही नहीं और पैसे बैंक खाते में जमा होगा। एक दिन बारिश में एक छोटा बच्चा सड़क के गड्ढे में गिर गया। उसकी मां चीख रही थी, लेकिन चौरबा मिस्टर एम ठेकेदार के साथ नोट गिनते हुए हंस रहा था। हिरणी पंचायत के लोग, साहब, सड़क बनवा दो, हमारे जीवन बेहतर हो। मिस्टर एम, चोरबा, जनप्रतिनिधि का प्रॉक्सी, मरो या जियो, मुझे क्या, पैसा तो मेरे पास आ गया, और आगे भी चुनाव मैं ही जीतूंगा, देख लेना। तुम दो कौड़ी की जनता मेरा क्या ही कर लो। लोगों की तकलीफें बढ़ती गईं, लेकिन इन राक्षसों का पेट नहीं भरा। फिर बारी आई मिस्टर ए की, जो समाज का दलाल था, एक निकम्मा, बेरोजगार, बीबी की रोटी पर पलने वाला। लंबा कद, शर्ट पैंट पहने, चश्मे के पीछे छिपी शैतानी आंखें। उसने समाज को आग में झोंक दिया। उसने गांव वालों को आपस में लड़वाया और सबसे घूस खाया। भाई भाई के खिलाफ हथियार उठाने लगा। घर जलने लगे, खून की नदियां बहने लगीं, और वह मंच पर खड़ा होकर नफरत के नारे लगाता रहा। हिरणी पंचायत के लोग, हमारा भाईचारा मत तोड़ो, हमें शांति से रहने दो। मिस्टर ए, समाज का दलाल, शांति? तुम्हारा खून मेरी सत्ता है। लड़ते रहो, मरते रहो, और मैं घूस खाता रहूंगा। यही मेरी जीवन यापन का साधन है। समाज टूट रहा था, खजाना खाली हो गया, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन ये तीनों राक्षस फिर एक साथ आए। पंडित जी, जो पिछलगुआ था, सोने की थैली लिए नाच रहा था। मिस्टर एम, चोरबा और जनप्रतिनिधि का प्रॉक्सी नोटों की बारिश में डूबा हुआ था, और मिस्टर ए, समाज का दलाल, निकम्मा, बेरोजगार और बीबी की रोटी पर पलने वाला, खून से सने हाथों को चमकाते हुए हंस रहा था। उनके सामने जलता हुआ समाज पड़ा था, और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। पंडित जी, पिछलगुआ, देखो, समाज हमारी मुट्ठी में मर रहा है। मिस्टर एम, चोरबा, जनप्रतिनिधि का प्रॉक्सी, इनकी लाशों पर हमारा महल बनेगा। मिस्टर ए, समाज का दलाल, हाँ हाँ, ये मूर्ख हमारे गुलाम हैं। लेकिन हर अंधेरे के बाद सुबह आती है। समाज अब चुप नहीं रहा। लोगों ने देख लिया कि ये तीनों उनके असली दुश्मन हैं। एक दिन गांव वालों ने मशालें उठाईं। उनकी आंखों में गुस्सा था, दिल में इंसाफ की आग। वे सड़कों पर निकल पड़े।
उन्होंने इन राक्षसों का अहंकार तोड़ दिया। उन्हें समाज ने उनकी औकात दिखा दी। पंडित जी, जो पिछल गुआ था, मिस्टर एम, जो चोरबा और जनप्रतिनिधि का प्रॉक्सी था, और मिस्टर ए, जो समाज का दलाल, निकम्मा, बेरोजगार और बीबी की रोटी पर पलने वाला था, डर से कांपने लगे। वे भागे, लेकिन लोगों का गुस्सा उनके पीछे था। परशुराम फाउंडेशन, इन भ्रष्ट राक्षसों को भगाओ, अपने समाज को बचाओ। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह आपके हाथ में है। इन राक्षसों से अपने आने वाले भविष्य और आने वाले पीढ़ी को बचाओ। इन्हें अपने समाज से उखाड़ फेंको, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये हमें निगल जाएंगे। उठो, जागो और इन भ्रष्टाचार के राक्षसों को सबक सिखाओ। यह हमारा समाज है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अंधकार में जिएंगी। अब वक्त है जागने का, संगठित होने का और अन्याय के खिलाफ ललकारने का। सत्य और न्याय की मशाल जलाओ, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाओ।